बिहार पुलिस कांस्टेबल के 19,838 पदों के लिए वैकेंसी आ चुकी है और ऐसे में देखिए लाखों छात्र अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन हजारों का होना है। कहीं ना कहीं वहाँ पर रिटेन क्वालिफाई करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। कैसे क्वालिफाई करें, ये रोशन आनंद सर से बेहतर कोई नहीं बता सकते। हम सीधे सर के पास आ गए, तो चलिए सर से सीधा बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इसके रिटेन को क्वालिफाई करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कम से कम बुक लिस्ट होनी चाहिए, साथ ही आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बात करने के धन्यवाद। और देखिए, पहले भी हम बोल चुके हैं कि जो है 2025 का जो वर्ष है ना, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। और देखिए कल लिए। मतलब 10 मार्च को 21,391 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी था उसका फिजिकल समाप्त हुआ है। और अब जो है उसका मेरिट आएगा और उसका मेरिट भी आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। और देखिए फिजिकल खत्म हुआ और आज जो है 11 मार्च है और आज देखिए 19,838 पोस्ट के लिए जो है आपको वैकेंसी दे दिया है। मतलब सर किसी को मांगे नहीं मिल रहा है, अब बिहार सरकार बिना मांगे दे रही है। हाँ, यही तो है। बिहार में देखिए रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। तो इसी वजह से मतलब ये तो 19,838 पोस्ट के लिए सिपाही का वैकेंसी आया ही आया है। साथ ही साथ अब जो है बिहार एसआई का भी वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगा। एक बिहार पुलिस का भी, मतलब बिहार पुलिस की वजह से भी जो है बिहार एसआई का वैकेंसी रुका हुआ था, लेकिन अब जब बिहार पुलिस का आ चुका है तो बिहार एसआई भी अब बहुत जल्द आ जाएगा। तो कहीं न कहीं सर वैकेंसी सारी की सारी लाइन में लगी हुई, बिहार एसएससी पर भी चर्चा चल रहा है कि सीजीएल 4 भी आएगा और वो भी बड़े संख्या में आएगा। तो वैकेंसियों का तो दौर शुरू हो चुका है। लेकिन सर फिलहाल इस वीडियो में जो बिहार पुलिस वाले बच्चे हैं, सर पिछली बार जिस प्रकार से आपने गाइड किया था 21,391 वाले बच्चों को, सर चाहेंगे कि उन बच्चों के लिए आप सर एक बार फिर से बता दें कि कैसे तैयारियाँ करनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए? सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे उन छात्रों के लिए जो नए हैं, जो बिहार पुलिस पहली बार देंगे, 19,838 में पहली बार शिरकत करेंगे। फिर सर उसके लिए जान लेंगे जो 21,391 दिए थे, कुछ नंबरों से रह गए और या फिर जिनका हो गया, बहुत अच्छे अंक नहीं है, उनके लिए जानेंगे। तो सर पहले फ्रेशर के लिए बताइए। देखिए तैयारी के लिए जो है एक सही रणनीति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना सही रणनीति के जो है आप नहीं कर सकते हैं। जी। पढ़ने के लिए तो लाखों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट लाखों का नहीं होता है। हुँ। तो एक रणनीति के अभाव की वजह से ऐसा होता है। तो रणनीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप एकदम फ्रेशर के लिए रणनीति पूछ रहे हैं कि फ्रेशर का क्या रणनीति होना चाहिए। जी। अभी हम नोटिफिकेशन पढ़ रहे थे। नोटिफिकेशन में हर कुछ बहुत स्पष्टता पूर्वक लिखा गया है। हुँ। ऐसे ये वैकेंसी तो इंटर स्तरीय है, हुँ। लेकिन जो है जहाँ तक एग्जाम का सवाल है, एग्जाम सब लोग जानता है कि 2 स्तरीय है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होता है हुँ। और फिर जो है आपको शारीरिक परीक्षा होता है। हुँ। इसमें लिखित और शारीरिक दोनों का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। लिखित आप पास करेंगे तभी जाकर के आप शारीरिक परीक्षा दे पाते हैं। जी। और शारीरिक परीक्षा में जो मार्क होता है, रनिंग का मार्क हो गया, हाई जंप का मार्क हो गया, गोला का मार्क हो गया, उस आधार पर आपका मेरिट बनता है। जी। तो मेरिट जो है आपका शारीरिक परीक्षा के आधार पर बनता है। हुँ। लेकिन रिटेन आप पास करते हैं तब जाकर के आप शारीरिक परीक्षा दे पाते हैं। मतलब दोनों का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ऐसा नहीं है हुँ। कि यहाँ पर रिटेन का महत्व नहीं है या शारीरिक परीक्षा का महत्व नहीं है, दोनों का महत्व है। जी। तो रणनीति में हुँ। पहला, मेरे अनुसार जो होना चाहिए, हुँ। रणनीति में पहला ये होना चाहिए कि बिहार पुलिस का वर्दी जो भी बच्चा अपने शरीर पे लगाना चाहता है, उसको अभी से ही रिटेन और फिजिकल दोनों का तैयारी करना चाहिए। दोनों का करना चाहिए। निश्चित तौर पर अभी से ही करना चाहिए। क्यों हुँ। करना चाहिए? क्योंकि रिटेन तो सिर्फ एक दरवाजा है, हुँ। लेकिन वो दरवाजा क्रॉस करना भी जरूरी है। जी। तब जाकर के आप फिजिकल दे पाते हैं, शारीरिक परीक्षा दे पाते हैं। हुँ। और आपका जो मेरिट बनता है वो शारीरिक परीक्षा के मार्क के आधार पर ही बनता है। तो दोनों में संतुलन बैठा करके आप काम करेंगे तभी जाकर के आप अंतिम तौर पर सिलेक्ट हो पाएंगे। देखिए अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे ये करते हैं कि पहले रिटेन दे देगा, उसके बाद जाकर के फिजिकल का तैयारी करेगा। मेरे ख्याल से ये गलत रणनीति है। मतलब उसमें होता है कि आप रिटेन निकाल लेते हैं लेकिन फिजिकल नहीं निकाल पाए, तो फिर मतलब जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जी। तो पहला स्ट्रेटजी के अंतर्गत जो भी बच्चे चाहते हैं कि उनके शरीर पर वर्दी लगे, तो उनको पढ़ाई और दौड़ाई मतलब दोनों साथ लेकर के चलना दोनों पड़ेगा। ज़रूरी। हाँ, दोनों जरूरी है। पहला जी। रणनीति में इस चीज को आप शामिल करें। हुँ। अब दूसरा है कि ये एग्जाम जो है हुँ। एमसीक्यू टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मतलब 100 क्वेश्चन होता है, हुँ।
4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको आंसर करना होता है। और जो नोटिफिकेशन आया है उसमें काफ़ी स्पष्टता पूर्वक चीज़ों को लिखा गया है कि 10वीं स्तर का जी 10वीं स्तर का आपसे इतिहास का क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूगोल का पूछा जाएगा, राज्य व्यवस्था का पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, सॉरी मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग नहीं, सॉरी रीजनिंग नहीं है, मैथ है। इसके बाद जो है आपको हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, ये सब चीज़ आपसे पूछे जाएंगे 10वीं स्तर तक का। तो जहाँ तक मेरा अपना मानना है, जहाँ तक हम देखे हैं, मतलब क्वेश्चन का जो देखे हैं, इसमें हमको लगता है कि अगर कोई बच्चा 8, 9, 10th ये 3 क्लास का सब कुछ अगर पढ़ ले, मतलब इतिहास पढ़ ले, भूगोल पढ़ ले, राज्य व्यवस्था पढ़ ले, साइंस पढ़ ले, तो हमको नहीं लगता है कि जो है क्वेश्चन छूटेगा। एनसीईआरटी की सर एससीईआरटी? हम तो एनसीईआरटी एससीईआरटी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक भारती भवन की पुस्तक आती है। भारती भवन का जो पुस्तक का कलेक्शन है 8, 9, 10th का काफ़ी शानदार है। और उसमें पीछे में जो है आपको मतलब एक कॉलम बना करके दिया हुआ है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य। कम से कम उतना भी बच्चा अगर कर लेता है ना, तो हमको लगता है वो सफिशियंट होगा। लेकिन बच्चा जो है ना क्या चाहता है, शॉर्टकट चाहता है, मतलब उसको शॉर्टकट में सफलता मिल जाए। एक तो जो एकदम फ्रेशर है उनके लिए हम कहेंगे कि जो किताब पढ़ते हैं, वो जो है भारती भवन का पुस्तक लेकर के 8, 9, 10th हर सब्जेक्ट का आप कर लीजिए, आपको इसके अलावे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर में भी मान लिया जाए कि कोई बच्चा है जिसको स्वयं से नहीं हो पा रहा है, जो स्वयं से कर ले रहा है उसको ये करना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्वयं से नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में जो है आप बैच भी अलग अलग संस्थानों के द्वारा चलाया जाता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे यहाँ आकर के ज्वाइन कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जहाँ ज्वाइन करना है आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। एकदम अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब, अगर पता है तब तो आप सेल्फ स्वयं से भी कर सकते हैं ये सब बुक को लेकर के। या फिर अगर में भी मान लिया जाए कि आप चाहते हैं कि नहीं हम इतना बुक नहीं पढ़े, कोई भी एक बुक पढ़े। रोशन सर का कोई बैच खाली है कि? नहीं, मेरा तो मतलब होली से पहले ही जो है, मतलब अभी कुछ दिन पहले जो है बैच स्टार्ट हुआ है, वो तो बैच पूरा फुल है। ठीक है, कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहेगा तो कैसे? ऑफलाइन में तो होली के बाद सोचेंगे कि देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो और बैच देंगे। एक बात कहना चाहेंगे कि किसी भी एग्जाम को मतलब अगर निकालना है ना, तो पहले के क्वेश्चन को आपको निश्चित तौर पर देखना चाहिए। तो जो फ्रेशर है ना, उनको भी पहले के क्वेश्चन को देखना चाहिए। बहुत पहले के क्वेश्चन को नहीं देख सकते हैं तो कम से कम 21,391 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन को आपको जरूर देखना चाहिए, और उसी के क्वेश्चन को आधार बना करके जो है आपको तैयारी करनी चाहिए। और उसके क्वेश्चन को जब आप आधार बनाइएगा, जब आप क्वेश्चन देखिएगा, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ हमको ये करना है और ये नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं कि 21,391 पोस्ट का जो वैकेंसी है उसमें जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आधार बना करके आप 19,838 पोस्ट के लिए तैयारी कीजिए। लगभग क्वेश्चन का लेवल सेम ही रहेगा, पैटर्न भी सेम ही रहेगा। यहाँ पर एक चीज हम कहना चाहेंगे कि जो लास्ट वैकेंसी था 21,391 पोस्ट के लिए, उसमें बिहार के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं। मतलब जो क्वेश्चन तो बाहर नहीं आया है, लेकिन संस्थान से जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनसे हम पूछे हैं, तो उन्होंने बताया है कि बिहार से किसी के सिटिंग में 2 क्वेश्चन आया है, किसी के सिटिंग में 10 भी क्वेश्चन आया है, किसी की सिटिंग में 8 भी क्वेश्चन आया है। तो इस चीज पे जो है आपको गौर करना है। सामान्य तौर पर बच्चे जो है बिहार को स्किप करते हैं, तो हमको लगता है कि बिहार पुलिस में अब आप बिहार को स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने यहाँ तक बताया है कि उसके सिटिंग में 10 भी क्वेश्चन आया, 12 भी क्वेश्चन आया। 100 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो तैयारी के दौरान जो है आप बिहार को नजरअंदाज ना करें, बिहार को जो है करते हुए आप आगे बढ़े। सर जैसे कि हाल के दिनों में जो देखा गया, इससे पहले जो एक्साइज एसआई भी हुआ था और उसके बाद एसआई भी हुआ था, तो उसमें भी सर बिहार स्पेशल डाला जा रहा है। तो कहीं न कहीं अब कांस्टेबल और दरोगा वाली जो एग्ज़ाम है, ये भी बीपीएससी के फ़ॉलो अप पर चल रही है कि बिहार स्पेशल को डाला जाए। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज सर कह रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, बिहार अब आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और बिहार में होने वाला एग्जाम है, हमको लगता है कि बिहार पूछा भी जाना चाहिए, ऐसा मेरा भी अपना है। और हमको साथ ही साथ हम एक चीज़ और चाहते हैं कि बिहार में जो है डोमिसाइल नीति भी लागू हो, क्योंकि बिहार में अलग स्टेट से बच्चे आ जाते हैं और वो जो है जॉब ले लेते हैं।
ठीक है, क्वालिटी है तो आप ले रहे हैं, लेकिन सर लेकिन उसका भी एक बिहार, दायरा होना चाहिए। हाँ, उसका भी एक दायरा होना चाहिए। और बिहार पहले से ही जो है मतलब पिछड़ा हुआ है, गरीब राज्य है। और अगर बिहार में मान लिया जाए कि इस नीति को लागू किया जाता है तो सबसे पहले बिहारियों को तो देखिए, अब मेरा अपना घर है तो सबसे पहले हमको ना मिलना चाहिए सब चीज, तब जी। ना मतलब हम हमसे अगर ज्यादा हो जाएगा तब जो है दूसरों को मिलना चाहिए। अब बिहार के लोग जो है रोजगार के लिए दूसरे दूसरे जगह जाते हैं, तो पहले अपना घर को संभालना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर ऐसा कर दिया जाए तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। सर तैयारियों की बात की आपने सर कि जो नए स्टूडेंट हैं वो अगर सक्षम नहीं है चीज़ों को पढ़ पाने में तो वो कहीं भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वो उसके लिए बेस्ट रहेगा। या फिर अगर चीज़ों को सक्षम है करने के लिए तो आपने सर बुक लिस्ट बताया कि 8वीं 9वीं 10वीं के भारतीय भवन की बुक बताया सर। सर अब उन छात्रों के लिए बता दीजिए जो 21,391 में शिरकत किए थे, उनको थोड़ा बहुत आइडिया है। जैसे वो 35 40 45 के आसपास कट ऑफ किए थे, कट ऑफ से पीछे रह गए। तो कहीं न कहीं उनको आइडिया है सर, लेकिन वो कट ऑफ को नहीं पार कर पा रहे हैं, वो क्या करें? देखिए, उनके लिए तो हम कहेंगे कि वो सेट प्रैक्टिस, हुँ, ठीक है। मतलब एक तो जो चीज आप पढ़े हैं और आपको एक आइडिया भी है कि हम ये पढ़े हैं, यहाँ से ये पढ़े हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से नहीं आया है। जहाँ से नहीं आया है उसको आप स्किप कीजिए, जहाँ से प्रश्न आया है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, मतलब अलग अलग सोर्स नहीं अपनाना है, एक ही कोई सोर्स लेकर के जो है उसको बार बार पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और 21,391 में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल में छठे हैं, हमको तो लगता है उनको सबसे पहले फिजिकल ही करना चाहिए। जिनका रिटर्न निकल गया था फिजिकल में छठे हैं, उनको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। वो एक बार उसका रिटर्न निकल गया है ना, वो आगे भी रिटर्न निकाल सकता है, सिर्फ वो पुराने अपने सोर्स को देखते रहे बस। हुँ, तो ये है। ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस के लिए सर। हाँ, मतलब पुराने बच्चा जो एक बार कर चुके हैं ना, हुँ, यानी सेट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके। सर जो बिहार पुलिस के बच्चे हैं, तो सर अभी जैसे बीपीएससी वालों को आप पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ पर हर चीज़ों को वो बच्चे नोट करते हैं। तो क्या सर बिहार पुलिस वाले बच्चे भी चीज़ों को नोट करें, बुलेट फॉर्म में बना दें उस चीज़ को, किताब पे ही हाइलाइट कर दें या फिर नोट डाउन करें अपने कॉपी पर, क्या करें? इसके लिए क्या बेस्ट होने वाला है? क्योंकि सर समय भी तो कितना ज़्यादा मिलना चाहिए, जैसे कि फॉर्म 18/4 तक भरा जाएगा, तो एग्ज़ाम सर कब तक में हो जाना चाहिए और उस अकॉर्डिंग क्योंकि समय भी बड़ा मायने रखता है सर। हाँ, समय तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 18 मार्च 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक जो है फॉर्म अप्लाई होगा। और उसके बाद आप मान के चलिए कि 3 माह के बाद लगभग एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में फॉर्म भरे तो थोड़ा-सा टाइम ले भी सकता है। हुँ, लेकिन अभी से बच्चा को ये मान करके चलना चाहिए कि उसके पास जो है 4 माह का समय है। जी। और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी उसको करनी चाहिए। तो इस कंडीशन में जो है ना, मतलब लिखना उचित ना है। अच्छा। इस कंडीशन में हमको नहीं लगता है कि अगर वो लिख-लिख करके पढ़ेगा तो उचित है। उसको हमको लगता है कि स्टडी मटेरियल के ज़रिए जो है पढ़ना चाहिए हुँ, और चीज़ों को हाइलाइट करना चाहिए। और उसको ये बात कैसे समझ में आएगा कि जो है ये चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हुँ, उसको तब ये बात समझ में आएगा, मतलब हाइलाइट करके पढ़ना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, हम ये बात बोल रहे हैं। लेकिन उसको कब ये समझ में आएगा कि ये चीज़ हाइलाइट करना है, ये चीज़ हाइलाइट नहीं करना, अगर वो पीवाईक्यू को देखेगा तब। जी। तो कम से कम उसको 21,391 वाला क्वेश्चन कहीं से भी ऊपर करके, ऐसे वो क्वेश्चन बाहर में है नहीं, हुँ, लेकिन फिर भी कहीं से भी किसी का भी सहारा लेकर के जो है उस क्वेश्चन को ला करके जो है उसको आधार बना करके तैयारी करना चाहिए। और हमको लगता है कि 21,391 पोस्ट का जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है उस क्वेश्चन को आप डेली देखिए। वो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिशा निर्देश देता है। सर जो भाषाई वाला है, हिंदी इंग्लिश वाला, उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है या फिर क्या कर लें कि हो जाए? नहीं, उसके लिए देखिए, अगर आप ऑन मेरिट मैट्रिक और इंटरमीडिएट किए हैं ना, चीटिंग तो वुटिंग नहीं किया है? हाँ, अगर आप चीटिंग करके पास नहीं किए हैं, हाँ, ऑन मेरिट अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट किए हैं, तो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ में कोई दिक्कत नहीं तो होने सर जा के रहा लिए है। ज़्यादा हेडेक नहीं। नहीं, नहीं, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। हुँ, क्योंकि देखिए, 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश हुँ, और 10 क्वेश्चन मैथ हुँ, से रहता है, लेकिन 70 क्वेश्चन जीएस से रहता हुँ, है। जिसका वेटेज ज़्यादा है, उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हुँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जीएस का वेटेज ज़्यादा है, जीएस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम देखे हैं, जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है, हुँ। मतलब जीएस पर उनका अच्छा पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ एवरेज है, जीएस पर अच्छा पकड़ है, उसका रिजल्ट हुआ है। तो जीएस पे आपको पकड़ बनाना है। करंट का सर रोल रहता है इसमें, तो उसको क्या
हाँ, करंट का रोल रहता है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करंट का पूछता है। और हम तो देखे हैं बिहार से रिलेटेड भी करंट पूछा है, तो करंट का रोल रहता है। और करंट के लिए जो है कोई भी रेपुटेड मैगजीन जो है पिछले 6 माह का, और पिछले 6 माह में जो भी राष्ट्रीय घटना और अंतर्राष्ट्रीय घटना घटित हुई है उसको विशेष तौर पर ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। सर पिछली बार भी बड़ा हाइप बनाया जा रहा था, इतना कटअप जाएगा, इतना कटअप जाएगा, और जब कटअप की बात आई तो कटअप एकदम से आकर जहाँ पर टिका था। तो क्या लग रहा है कि सर उतने ज़्यादा छात्र भी थे, इसके बावजूद भी कटअप उस जगह पर जाकर टिका था, तो उसी के इर्द-गिर्द रहने वाला है। और छात्र जब कोई टेस्ट लगाए, किसी भी संस्थान का लगाए, चाहे किसी भी सीरीज़ से लगाएँ, ऑनलाइन लगाएँ, ऑफलाइन लगाएँ, तो कितने नंबर पर देख लें कि हम सही स्थिति में? नहीं, देखिए जहाँ तक कटअप का सवाल है ना, कटअप सब जो है ना क्वेश्चन के नेचर पर निर्भर करता है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है। और क्वेश्चन के नेचर के साथ साथ जो है एग्जाम साफ सुथरा हुआ है या नहीं हुआ है उसके ऊपर भी कटअप सब निर्भर करता है। अगर एग्जाम में धांधली हुआ है तो ऑटोमेटिक कटअप बढ़ेगा, क्वेश्चन लॉ है तो ऑटोमेटिक कटअप बढ़ेगा। तो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और एग्जाम साफ सुथरा हुआ है या नहीं हुआ है, इन चीजों पर कटअप डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहीं पर भी टेस्ट देता है 100 में 55-60 आ रहा है, सेफ है वो, उसका 55-60 आराम पे से, सेफ। हाँ 55 सेफ में आराम से सेफ है वो, आराम से उसका रिजल्ट हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये है कि सर जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ही लेवल का टफ क्वेश्चन सेट किया जाता है इधर टेस्ट से। हाँ, टेस्ट सब में तो मतलब होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि अगर हम बड़ा लक्ष्य रखते हैं ना तो छोटा आराम से प्राप्त कर लेते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल टेस्ट सीरीज सब में थोड़ा सा अप होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं, वहाँ पे टफ आ जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आसान आ जाता है तो आपको आसान लगता है तो ये तो बेहतर चीज़ है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आप इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं, वहाँ पे टफ आ जाता है, तो पूरा आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, फिर आपका रिजल्ट वहीं पर खत्म हो जाता है। तो मतलब थोड़ा सा टफनेस तो होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेरे ख्याल से। सर जैसे बिहार दरोगा में आपने एक बुक लाया और बिहार दरोगा वाले के प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दिया पीवाईक्यू के लिए और उसके स्टडी मटेरियल के लिए। बिहार पुलिस वालों के लिए कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र? बिहार पुलिस वालों के लिए जो है होली के जस्ट बाद जो है एक पीवाईक्यू दे रहे हैं विथ स्टडी मटेरियल। और हमको लगता है कि अगर कोई बच्चा सिर्फ उस बुक को भी कर लेगा ना तो उसका मतलब हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। और 21,391 पोस्ट का क्वेश्चन किसी के पास नहीं है, लेकिन संस्थान से जो हजारों बच्चा एग्जाम दिया था, हम किसी से 5 क्वेश्चन, किसी से 10 क्वेश्चन, किसी से 20 क्वेश्चन लेकर के जो है 1000+ क्वेश्चन हम तैयार किए हैं। तो वो क्वेश्चन बैंक में ही जो है वो क्वेश्चन हम देंगे और संभवतः ये बुक जो है होली के जस्ट बाद प्रकाशित हो जाएगा। अगर कोई बच्चा उस बुक को भी कर लेता है तो रिजल्ट कंफर्म रहेगा। मतलब दरोगा वाला सीन उसमें भी हो जाएगा कि दरोगा वाला वो बुक कर लो तो दरोगा हो जा रहा है, पुलिस वाला में पुलिस हो जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा उस बुक को अच्छे से कर लेता है तो पक्का होगा। उसमें हम इतना ज़्यादा मटेरियल दिए हैं। सर वन सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लगातार रोशन सर से जो छात्रों को उम्मीद रहती है कि बहुत सारे ऐसे छात्र जो जिसका इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब रहता है वो पढ़ना चाहते हैं। आपका बैच तो सर आपने बताया कि फुल है, लेकिन वो फिर भी बहुत शिद्दत है उसमें कि हमको पढ़ना है भाई, हमको नौकरी लेना है कैसे भी। तो सर उसके लिए रोशन आनंद सर क्या करें? हम तो हमेशा छात्रों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। आप ऑफिस आइए, ऑफिस विजिट कीजिए एक बार कम से कम, और आप अपना प्रॉब्लम बताइए। और अगर सच में आपके साथ प्रॉब्लम है तो हम सपोर्ट करेंगे आपको पढ़ने में। जहाँ तक मतलब हम तो सरकार नहीं है, लेकिन हाँ हम में जितना कैपेसिटी है हम उसके अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट जरूर करेंगे अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखिए रोशन आनंद सर थे हमारे साथ, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर। सर बता रहे थे कि कैसे कम स्टडी मटेरियल के साथ जाएं। सर ने बताया कि क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप रिटेन के साथ साथ फिजिकल को भी लेकर चलें। बाकी कोई आपका डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।